अपना प्रदर्शन रहा, क्या मांगे हैं आपकी? भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के प्रखंड मुख्यालय पर 15 से 20 मई तक झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध हर प्रखंड मुख्यालय में धरना और प्रदर्शन दे रही है। और जनता को हम बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में उन्होंने जो वादे किए थे मैया योजना के तहत तो 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात हो, और नौकरी नहीं तो 5,000 रुपया महीना भत्ता देने की बात हो, और फिर उसके बाद सारी किसानों के साथ हो, एमएसपी के साथ हो, 99.99% मामलों में उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैया योजना के नाम पर उन्होंने वोट बटोर लिया और आज धोखा दे रहे हैं। उनकी पार्टी को मैं 1980 से जानता हूं, जब उसकी पार्टी की स्थापना हुई। लूटो पीटो खाओ की नीति पर यह पार्टी चलती है और उनको विकास का संस्कार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 वर्षों में देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के हित में काम कर रही है और आज 20 से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर और अपने सहयोगी पार्टियों के बल पर सरकार चला रही है। हम जनता का प्यार जीते हैं, हमने विकास दिखाया है, हमने आयुष्मान योजना दिया है, 50 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख तक उनका इलाज मुफ्त होता है। हमने 5 किलो अनाज यहाँ के 80 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं और ये 2029 तक चलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम मुफ्त में पढ़ाई, हर प्रखंड में एक आवासीय विद्यालय। झारखंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, झारखंड छोड़कर कर रहा हूँ, ये तो द्वीप है बिना भाजपा के। अगल बगल बिहार जाइए, यूपी जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, उड़ीसा जाइए, बंगाल जाइए, असम जाइए और सारा नॉर्थ ईस्ट जाइए, भाजपा ही भाजपा है। हम लोग किसान के मुद्दे पर बात कर रहे थे। बोलिए। किसान, यहाँ के किसानों की फसल जो है बर्बाद होती जा रही है। यहाँ कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। कोल्ड स्टोरेज एक ब्लॉक के बाहर बना हुआ है जो अभी तक संचालित नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये सरकार उसमें भी कही थी सब ब्लॉक में हम लाएंगे, और यहाँ बिजली ठीक करने का किसी को क्रेडिट जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जाता है। बिजली के मामले में पूरे देश में अगर स्वावलंबी बनाया, गांव-गांव तक बिजली पहुंची है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आपने कोल्ड स्टोरेज बना दिया ठेकेदारी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कि 10 साल में धस जाए, उसे चालू कीजिए। किसानों का आलू लीजिए, आलू का फसल यहाँ होता है। सब्जियाँ बहुत होती है गंगा के किनारे, राधानगर, राजमहल से लेकर सब्जियों को रखिए। लेकिन ये लोग विकास के लिए नहीं आए, लूटने के लिए आए। यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर निचले क्षेत्रों में जो है जूट की खेती होती है, लेकिन जूट को यहाँ राज्य में फसल का दर्जा नहीं है, उसका बीमा नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी हमारी सरकार की जरूरत है ना। उनको ध्यान है क्या? हेमंत सोरेन तो झारखंड में सोरेन के घर में पले बड़े हैं, कभी संघर्ष किया है क्या झारखंड में भाजपा की भी सरकार रही है काफ़ी लंबे समय तक, इस पर पहल नहीं किया गया। बात है इस क्षेत्र में पाकुड़ साहेबगंज जिले में जूट की खेती होती है, उधर कहीं नहीं होती है। जहाँ सड़न ताल होता है, पानी जमा रहता है, वहीं होती है। तो हमारी सरकार आएगी तो हमारे ध्यान में उस समय भी लाइएगा तो हम साहेबगंज पाकुड़ जो क्षेत्र है, जल्ला का क्षेत्र है, जहाँ सड़न ताल होता है, सड़ाया जाता है, उसके लिए हम करेंगे अलग से व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे। हम संवेदनशील पार्टी की सरकार चलाते हैं पूरे देश में। और यहाँ एक धरना के बीच में देखा गया कि पुलिस भी आई हुई थी, क्या कुछ मामला हुआ था? नहीं, वो बीडीओ साहब हम लोग को हड़काना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। क्या मामला था? कि माइक का ऑर्डर नहीं लिए, तो हम बोले हम लोग हमेशा 2 दिन पहले सूचना देते हैं। अब धरना प्रदर्शन है तो उसमें अंतर्निहित होता है कि माइक रहेगा, सब अफसर जानता है। ये थोड़े है कि मौन उपवास है हमारा कि भाई सब हम मौन उपवास कर रहे हैं। जब धरना और प्रदर्शन होगा तो जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा। हम तो आपका मुर्दाबाद नहीं लगाया, हेमंत सोरेन की सरकार का मुर्दाबाद लगाया। तो आपको क्या पली थी कि आप आकर हमारे मंडल देश को हड़का रहे हैं? मैं वहाँ हूँ तो कहते हैं आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बोले मेरे बच्चे हैं ये लोग, मैं 50 साल से राजनीति में हूँ, मेरे मंडल अध्यक्ष को आप हड़काइए मत, धमकाइए मत। एक पाप करके आपने छोड़ा हुआ है,
आपके रिपोर्ट पर फाटक बंद हुआ है, कितना गरीब आज परेशान है, बेरोजगार हुआ है, आप पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन आज भी मानने को तैयार नहीं है। शांति समिति कांग्रेस का लोग है। बररवा नगर पंचायत क्षेत्र में है ही नहीं कांग्रेस को वोट, जेएमएम को वोट, तो लोग करवा दिया कि सर कर दीजिए, कर दिया रिपोर्ट, शांति समिति में तय हुआ था। आगे की रणनीति क्या आप होगी? यहाँ के सिविल सोसाइटी को बुलाते 100 लोगों को, वकील हैं, डॉक्टर हैं, समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, व्यापारी हैं, कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज परेशानी, अभी तो 4 महीना पहले आकर रेलवे वाला लगा रहा था, हम आप देखे होंगे, हम लोग गए थे, सीओ साहब भी गए थे। डर से ये वीडियो नहीं गया, जनता इसी को ही पकड़ेगी। हटाया हमने उसको, बैरियर को। वीडियो साहब के खिलाफ आगे की आपके क्या कोई कार्रवाई नहीं है, ठीक से रहे और वीडियो ऑफिस को कांग्रेस जेएमएम का नहीं बनाए। सब संवेदनशील अधिकारी होने के नाते सबकी बात सुने और समाधान का प्रयास करें। लोगों को लगे कि यह प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय है। यहाँ तो सीओ भी हैं, लेकिन भद्रता से बात करते हैं। आप क्या से हड़का कर हम आलमगीर आलम से डरेंगे? जाकर बात कर लीजिएगा, कमर होकर डरता नहीं है। तो लोकतंत्र तरीके से यहाँ जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, क्या आप मान रहे हैं कि इसको दबाने का प्रयास किया गया? दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम डरते हैं क्या? आलमगीर आलम जिंदगी में पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप में 2 साल में रहे, हम तो 10 बार रहे, जन आंदोलन में रहे, और यहाँ नारा लगाता लोग पटाखा फोड़ता है। क्या हुआ? अभी ट्रायल नहीं होगा? ट्रायल होगा तो सजा नहीं होगी। ठीक है।